राधे राधे सभी को। आपने चल रही थी बेरहाट सभ्यता, अपन ने इससे पहले देख ली थी कालीबंगा सभ्यता, उसके बाद देख ली थी आहार सभ्यता, और अपने चल रही थी बेरहाट सभ्यता। अपन देखते एक बार इसको रिवाइज करते, इसके बाद चलेंगे आगे की ओर। यानी कि अपने चल रही थी बेरहाट सभ्यता। बेरहाट जो सभ्यता थी जयपुर में स्थित थी, और कौन सी नदी के किनारे स्थित थी? बाणगंगा अथवा अर्जुन की गंगा, जिसे ताला नदी भी कहा जाता है और इसे रुंठित नदी भी कहा जाता है, इसके किनारे थी बेरहाट की सभ्यता। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इसके बाद चलेंगे अपन आगे की ओर। बेरहाट सभ्यता चल रही थी अपने, जो कहां स्थित है? जयपुर के अंतर्गत। यानी कि जो अपने चल रहा था, टॉपिक चल रहा था सभ्यताओं में, प्रमुख सभ्यताओं में अपने सभ्यता चल रही थी बेरहाट सभ्यता, जो जयपुर में स्थित है। जो बेरहाट है उस समय मत्स्य जनपद की राजधानी थी, जिसका प्राचीन नाम मिलता है विराटनगर। जो विराटनगर नाम दिया गया था वो दिया गया था हेनसांग के द्वारा। तो ये कौन सी नदी के किनारे है? बेरहाट सभ्यता। जो बेरहाट सभ्यता है बाणगंगा अथवा अर्जुन की गंगा अथवा ताला नदी अथवा रुंठी नदी के किनारे स्थित है बेरहाट सभ्यता। जो बेरहाट सभ्यता की खोज की गई थी ना, वो की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा 1936-37 ईस्वी में। यहां तक देख लिया था अपन ने। अब चलते हैं आगे की ओर। जो बेरहाट सभ्यता का उत्खनन किया गया था ना, वो किया गया था 1962-63 भी आ सकता है, 1962-63 ईस्वी में वो किया गया था नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित के द्वारा। यानी कि यहाँ पे 63 भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 63 यानी कि उत्खनन होता है 1961-62-63, वो किया गया था नीलरतन बनर्जी अथवा कैलाशनाथ दीक्षित के द्वारा। जो उत्खनन होता है यहाँ पे 3 पहाड़ियों में होता है। पहली थी बीजक की पहाड़ी या बीजक की डूंगरी, दूसरी थी भीम डूंगरी, तीसरी थी महादेव अथवा गणेश डूंगरी। यहाँ तक कंप्लीट। चले आगे की ओर। इसके बाद अपन देख रहे थे बीजक की डोंगरी। यहाँ जो बीजक की डोंगरी है ना, यहाँ से भाबरू शिलालेख स्पष्ट मिलता है हमें। जो भाबरू शिलालेख की खोज की गई थी ना, वो की गई थी 1837 ईस्वी में कैप्टन भट्ट के द्वारा, जिसे अशोक का शिलालेख भी कहा जाता है। जो अशोक मौर्य वंश से संबंधित शासक था। यानी जो अशोक का राजधर्म बौद्ध धर्म बताया जाता है भाबरू शिलालेख के अनुसार। जो अशोक ने भाबरू शिलालेख में कहा था, या भाबरू शिलालेख के अनुसार अशोक गोहत्या पर प्रतिबंध भी करता है, गोहत्या को। और जो भाबरू शिलालेख 1837 ईस्वी में कैप्टन भट्ट के द्वारा खोजा जाता है, उसे 1840 ईस्वी में कलकत्ता संग्रहालय में रख दिया जाता है। यहां तक कंप्लीट। चले आगे की ओर। इसके बाद देखा था अपने बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेष भी मिलते हैं। यहाँ बुद्ध धर्म संघ से संबंधित जो अवशेष मिलते हैं, ये मिलते हैं हमें बेरहाट की सभ्यता से। जो बेरहाट की सभ्यता के लोग थे ना, शाकाहारी प्लस मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। यहाँ से एक सूती कपड़ा मिला है, सूती वस्त्र मिला है, जिसमें कुल 36 मुद्राएं मिलती हैं, जिसमें से 28 मुद्राएं तो इंडो ग्रीन शासकों से संबंधित थी और 8 मुद्राएं जो पंचमार्क सिक्के थे। जो सूती कपड़ा एक यहाँ से मिलता है बेरहाट सभ्यता से, और एक दूसरा मिलता है बालाथल सभ्यता से। चले आगे की ओर। इसके बाद अपन चलते हैं आगे की ओर। यानी कि जो हमें 36 प्रकार की मोहरे मुद्राएं मिलती है ना, उनमें से 28 तो इंडो ग्रीक शासकों की थी, उनमें से 16 तो अकेली राजा मिनांडर से संबंधित हैं। जो इसका भाबरू शिलालेख जो हमें मिलता है, इसका जो लिथोग्राफ किया जाता है कैप्टन कटई के द्वारा, और यहाँ से मौर्य वंश से संबंधित जानकारी मिलती है। जो भाबरू शिलालेख हमें मिलता है ना, वो उसकी जो लिपि थी वो बताई जाती है ब्राह्मी लिपि। यहाँ तक कंप्लीट। चले आगे की ओर। इसके बाद अपन ने देखा था भीम डूंगरी। भीम डूंगरी में भीम तालाब के अवशेष अथवा भीम सागर के अवशेष भी मिलते। जो अपन ने पहले देखी थी बीजक की डूंगरी, उसमें ना जो पांडवों ने अज्ञातवास कहां पे बिताया था? बेरहाट की सभ्यता में, या बेरहाट में पांडवों के द्वारा अपना अज्ञातवास का समय भी बिताया गया था। और यहां से भाबरू लेख शिलालेख सेकंड मिलता है, जो कार्लाइल के द्वारा खोजा गया था। और पांडु ने अपना अज्ञातवास का समय भी बेरहाट में ही बिताया था। तो उस समय मत्स्य जनपद के राजा थे, वो थे विराट। उनकी पुत्री उत्तरा का विवाह भी अभिमन्यु के साथ किया जाता है। यहां तक कंप्लीट। चले आगे की ओर। अपन ने देखा था महादेव डूंगरी अथवा गणेश डूंगरी। यहां से अकबरकालीन जैन मंदिर के अवशेष मिलते हैं। यहां से अपन आगे देखते हैं, जो बेरहाट की सभ्यता है ना, यहां से कीचक महल के अवशेष भी हमें प्राप्त होते हैं। जो कीचक का महल है ना, कीचक महल के अवशेष भी हमें बेरहाट सभ्यता से प्राप्त होते हैं। जो कीचक था ना, कौन था? जो यहां से हमें कीचक के महल के अवशेष भी बेरहाट की सभ्यता से प्राप्त होते। जो कीचक था उस समय मत्स्य जनपद था ना, यहाँ का शासक था विराट।
यहां का शासक था विराट। विराट का सेनापति था कीचक। सेनापति था विराट का। तो ये कीचक है ना, पांडवों की जो पत्नी थी ना द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार करता है। द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार कर दिया जाता है कीचक के द्वारा। जो कीचक सेनापति था विराट का, जो विराट कहां के शासक थे, मत्स्य जनपद के। मत्स्य जनपद की राजधानी थी उस समय विराटनगर अथवा बेराट। तो ये द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार कर देता है। व्यवहार कर देता है द्रौपदी के साथ। तो दुर्व्यवहार करने के बाद कीचक का वध कर दिया जाता है भीम के द्वारा। भीम के द्वारा इसका वध कर दिया जाता है। वध कर दिया जाता है। यानी कि हमें कीचक के मल के जो अवशेष प्राप्त होते हैं ना, वो होते हैं बेराट सभ्यता से। यहां तक समझ में आया। अब अगली सभ्यता देखेंगे अपन, गणेश्वर की सभ्यता। यहां तक कंप्लीट है आप सभी के। चले आगे की ओर अपन देखते हैं। अगली अपन ने देख ली कालीबंगा सभ्यता, देख ली आहार सभ्यता, देख ली, इसके बाद बेराट सभ्यता देख ली। अब देखेंगे अपन गणेश्वर की सभ्यता। कंप्लीट है यहां तक। किसी को कोई डाउट हो तो आप इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चले आगे की ओर। समझ में आ रहा है ना आप सभी को? कोई डाउट? चले आगे की ओर। चलते आगे की ओर। आज अपन पढ़ेंगे गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता। जो गणेश्वर सभ्यता स्थित है ना, ये है सीकर में। जो अपनी गणेश्वर सभ्यता स्थित है वो है सीकर में। किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे स्थित थी? गग्गर अथवा सरस्वती नदी के किनारे। बेराट सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित थी? बेराट सभ्यता थी अर्जुन की गंगा बाणगंगा नदी के किनारे बेराट सभ्यता। आहार सभ्यता किस नदी के किनारे थी? आयड़ अथवा बेड़च या बनास संस्कृति के किनारे। चले अपन देखते हैं गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी। अपन देखते हैं नदी, यानी कि जो बेराट गणेश्वर सभ्यता थी ना, वो कांतली नदी के किनारे स्थित है। कांतली नदी के किनारे। कांतली नदी के किनारे स्थित है अपनी गणेश्वर की सभ्यता, जो स्थित है सीकर में। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? कांतली नदी के किनारे। जो इसकी खोज की गई थी ना, किसके द्वारा की गई थी इसकी खोज? यानी कि जो सभ्यता है ना, गणेश्वर सभ्यता, इसकी खोज 1972 ईस्वी में 1972 ईस्वी में आरसी अग्रवाल के द्वारा की जाती है। आरसी अग्रवाल के द्वारा गणेश्वर सभ्यता की खोज की जाती है 1972 ईस्वी में। जो इसका उत्खनन किया जाता है ना, इसके 5 वर्ष बाद 1977-78 ईस्वी में इसका उत्खनन किया जाता है। यानी कि जो गणेश्वर सभ्यता है ना, इसका उत्खनन किया जाता है। उत्खनन किया जाता है 1977-78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में। आपके समझ में आ रहा है सभी के कंप्लीट? किसी को कोई डाउट हो, किसी के समझ में नहीं आ रहा हो तो आप इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? अपन देख रहे हैं गणेश्वर सभ्यता जो सीकर जिले में स्थित है और जिस नदी के किनारे विकसित हुई है वो कांतली नदी के किनारे। खोज की थी 1972 ईस्वी में आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा। जो उत्खनन किया गया था ना, ये किया गया था 1977-78 ईस्वी में। उत्खनन करने वाले थे 2 व्यक्ति थे। एक तो आरसी अग्रवाल खुद थे उत्खनन करने वाले, आरसी अग्रवाल। जो इनके साथी थे ना, वो थे विजय कुमार। यानी कि अपन देख रहे हैं गणेश्वर सभ्यता
जिसका खोज तो 1972 में आर.सी. अग्रवाल के द्वारा की जाती है, जो इसका उत्खनन 1977-78 ईस्वी में आर.सी. अग्रवाल अथवा विजय कुमार के द्वारा किया जाता है। यहां तक समझ में आया? चले आगे की ओर। जो गणेश्वर सभ्यता है ना, ये एक ताम्रयुगीन सभ्यता है, यानी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। जबकि ताम्रयुगीन सभ्यता किस सभ्यता को कहा जाता है? आहार सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता कहा जाता है। जबकि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है? वो कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता। यहां पर 99% तांबे के अवशेष मिले हैं, यानी कि 99%, यानी कि 99% यहां से तांबे के अवशेष मिले, तांबे के अवशेष मिले हैं, यानी कि 99% तांबे के अवशेष कहां से मिलते हैं? ये मिलते हैं गणेश्वर सभ्यता में। इसी कारण इनसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। यहां तक समझ में आया? चले आगे की ओर। यानी कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को। जो यहां पर जो तांबा आयात किया जाता है ना, वो कहां से किया जाता है? गणेश्वर सभ्यता में, गणेश्वर सभ्यता में जो तांबा आयात किया जाता है ना, वो किया जाता था खेतड़ी झुंझुनू से, यानी यहां से खेतड़ी पड़ता है झुंझुनू में। कहां पड़ता है? झुंझुनू में। यहां से गणेश्वर सभ्यता के लोगों के द्वारा तांबा निर्यात किया जाता था, यानी खेतड़ी से निर्यात होता था और आयात होता था गणेश्वर सभ्यता में। यानी कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को। एक ताम्रयुगीन सभ्यता थी, यानी आयात करते थे यहां से खेतड़ी से गणेश्वर सभ्यता को, और ये यहां से फिर तांबे को वापस निर्यात करते थे। जो निर्यात करते थे ना, ये करते थे हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को, जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है हड़प्पा मोहनजोदड़ो को, इनको निर्यात करते थे ये तांबा। जबकि ये आयात कहां से करते थे? आयात करते थे खेतड़ी झुंझुनू से। और जो ताम्रयुगीन सभ्यता को या ताम्रयुगीन सभ्यता कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता। यहां तक कोई दिक्कत? चले आगे की ओर चलते हैं। यहां से एक मछली पकड़ने का कांटा भी प्राप्त होता है। जो मछली पकड़ने का कांटा के आधार पर विद्वानों ने अनुमान लगाया कि जो यहाँ के इस सभ्यता के जो लोग थे ना, वो शाकाहारी व मांसाहारी होंगे। यहां से मछली पकड़ने का कांटा भी, मछली पकड़ने का कांटा भी प्राप्त होता है। और इसके आधार पर विद्वान अनुमान लगाते हैं कि यहाँ के लोग शाकाहारी प्लस मांसाहारी होते होंगे। यानी कि जो यहाँ से मछली पकड़ने के कांटे के आधार पर विद्वानों ने अनुमान लगाया कि यहाँ के लोग शाकाहारी प्लस मांसाहारी होते होंगे। यहाँ पर इस सभ्यता को बाढ़ से बचाने के लिए पत्थरों के बांध का प्रयोग भी किया गया है। यानी कि बाढ़ से बचाने के लिए लोगों को, बाढ़ से बचाने के लिए, बाढ़ से बचाने के लिए यहां पर बांध के अवशेष भी मिलते हैं। यहां पर बांध के अवशेष भी मिलते हैं। जो अवशेष मिलते हैं ना बांध के, यहां पर वो बांध बनाया गया था पत्थरों का।
ना कि मिट्टी का। मिट्टी का बांध कहाँ स्थित है? करौली में। पांचरा बांध करौली जो स्थित है करौली में, मिट्टी का बांध, जिसे मिट्टी का बांध भी कहा जाता है। यानी लोग बाढ़ से बचाने के लिए, इस सभ्यता के लोग अपने आप को बचाने के लिए जो बांध बनाए जाते थे ना, वो बनाए जाते थे पत्थरों के। यहां तक समझ में आया कंप्लीट। अपन देख रहे गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है, जबकि ताम्रयुगीन सभ्यता कहा जाता है आहार सभ्यता को। यानी कि जो गणेश्वर सभ्यता के लोग हैं ना, जो तांबा आयात करते थे ना, वो करते थे केतड़ी झुंझुनू से। यहां से आयात करने के बाद जो तांबे की जो वस्तुएं बनाते थे, ये निर्यात करते थे हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जब ये निर्यात करते थे ना, तो ये इनसे प्राप्त करते थे, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से जो चीज प्राप्त करते थे ना, ये करते थे गेहूं। इसके बदले ये प्राप्त करते थे गेहूं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से। यहां तक समझ में आया आप सभी के। अपन देख रहे गणेश्वर सभ्यता, यानी गणेश, यहां से एक हमें मछली पकड़ने का कांटा भी प्राप्त होता है। इसके आधार पर विद्वानों ने अनुमान लगाया कि यहाँ के लोग शाकाहारी प्लस मांसाहारी होंगे। लोगों ने बाढ़ से बचाने के लिए, या लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए यहाँ पर बांध भी बनाए गए। जो बांध बनाए गए ना, वो बनाए गए पत्थरों के। यहाँ तक समझ में आया। यहाँ से जो गणेश्वर सभ्यता ने यहाँ से तस्त्री, इसके अलावा कुलाड़ी, वो प्लेट के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। यानी कि जो गणेश्वर सभ्यता है ना, सीकर जिले में, इससे हमें तस्त्री, कुलाड़ी और प्लेट के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। यहां तक समझ में आया आप सभी के कंप्लीट। अपने चल रही थी सभ्यताएं, उसके अंतर्गत अपन देख रहे थे गणेश्वर सभ्यता। यानी कि गणेश्वर सभ्यता स्थित है सीकर जिले में। कौन सी नदी के किनारे? कांदली नदी के किनारे। यहां तक सभी के समझ में आया? कोई डाउट? चले कंप्लीट है ना, आगे की ओर चले, देखते हैं आगे की ओर। अरे आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें, कमेंट करके बताएं, जल्दी से लाइक करें, कमेंट करें। चले आगे, जल्दी से करो। कोई दिक्कत आ रही हो तो, कोई समझ में नहीं आ रहा हो तो चले आगे की ओर। चले आगे क्यों? यहां तक समझ में आया? जो यहां पर मकान बनाए जाते थे ना, वो भी पत्थरों के बनाए जाते थे। जो यहां पर गणेश्वर सभ्यता में जो मकान बनाए जाते, वो बनाए जाते पत्थरों के मकान भी बनाए जाते थे। यानी कि यहां तक कंप्लीट है। जो इस सभ्यता का कालक्रम माना जाता है ना, वो माना जाता है 2800 ईसा पूर्व। यानी कि जो अपन पढ़ रहे हैं गणेश्वर सभ्यता, इसका कालक्रम माना जाता है 2800 ईसा पूर्व। इस सभ्यता का कालक्रम है 2800 ईसा पूर्व। जो ये 2800 ईसा पूर्व माना गया है ना, ये माना गया है कार्बन पद्धति 14 के अनुसार। कार्बन पद्धति के अनुसार, कार्बन पद्धति के अनुसार। यानी कि अपन देख रहे थे गणेश्वर सभ्यता। यहां तक कोई किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो इनबॉक्स में। चले आगे की ओर। समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है ना? यानी अपन ने देखी आज गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले में कांदली नदी के किनारे विकसित हुई है। इसकी खोज 1972 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा की गई थी। जो इसका उत्खनन किया गया था ना, वो किया गया था 1977-78 ईस्वी में आरसी अग्रवाल और विजय कुमार के द्वारा। यहां तक समझ में आया आप सभी को? जो ये सभ्यता है ना, इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। जबकि और ये एक ताम्रयुगीन सभ्यता है, जबकि ताम्र यानी कि तांबे से संबंधित यहाँ पर हमें अवशेष देखने को मिलते। यहाँ पर लगभग 99% जो अवशेष मिलते हैं वो तांबे के मिलते हैं। इसके अलावा इतने अवशेष तांबे के कहीं से भी नहीं मिलते। जो गणेश्वर सभ्यता के लोग जो तांबा आयात करते थे, वो करते थे केतड़ी झुंझुनू से, और ये यहाँ से वापिस जो तांबा निर्यात करते थे, वो करते हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को। जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा से ये वापिस जो लेते थे ना, आयात करते थे ना, वो करते थे गेहूं का आयात। यहां तक कंप्लीट है। इसके बाद यहां से मछली पकड़ने का कांटा भी प्राप्त होता हुआ है। इसके आधार पर विद्वानों ने अनुमान लगाया कि यहाँ के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के होंगे। और लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए यहाँ पर बांध भी बनाए गए। जो बांध बनाए गए ना, वो बनाए गए पत्थरों के। यहाँ तक कंप्लीट। और इसके बाद अपन ने देखा था यहाँ से तस्त्री, कुलाड़ी, प्लेट
आदि के अवशेष भी मिलते हैं गणेश्वर सभ्यता। जो यहाँ पर जो मकान बनाए गए हैं ना, वो पत्थरों के मकान बनाए गए हैं। और जिस सभ्यता का जो कालक्रम है ना, वो है 2800 ईसा पूर्व, जो कार्बन पद्धति के अनुसार हैं। चले यहाँ तक समझ। ये थी अपने गणेश्वर सभ्यता। इसके बाद अपन एक छोटी सी सभ्यता और देख लेते हैं, वो है सुनारी सभ्यता। चले आगे की ओर चलते हैं। अब नई सभ्यता पढ़ेंगे अपन, सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता एनी की जो गणेश्वर सभ्यता है तो है ना सीकर जिले में है, और जो सुनारी सभ्यता है ना, ये है केतड़ी झुंझुनू में। केतड़ी झुंझुनू में। और गणेश्वर सभ्यता स्थित है कहां पर? सीकर में। और सुनारी सभ्यता स्थित है केतड़ी झुंझुनू में। जो जिस नदी के किनारे विकसित हुई है ना, ये सेम नदी है दोनों की। गणेश्वर सभ्यता भी कांतली नदी के किनारे विकसित होती है, और जो सुनारी सभ्यता ये भी कांतली नदी के किनारे विकसित होती है। कांतली नदी के किनारे विकसित होती है। यहां तक समझ में आया? एनी की अपन देख रहे दूसरी सभ्यता सुनारी सभ्यता, जो पढ़ते अपने केतड़ी झुंझुनू में। जिस नदी के किनारे विकसित है, ये कांतली नदी के किनारे विकसित हुई है। जो इसका उत्खनन किया गया था ना, उत्खनन एनी की सुनारी झुंझुनू का उत्खनन किया जाता है 1980-81 में। 1980-81 में जो उत्खनन किया जाता है ना, वो किया जाता है राजस्थान पुरातत्व विभाग के द्वारा। राजस्थान पुरातत्व विभाग के द्वारा। यानी कि अपन देख रहे हैं सुनारी सभ्यता जो केतड़ी झुंझुनू में स्थित है, कांतली नदी के किनारे। इसका उत्खनन 1980-81 में किया जाता है राजस्थान पुरातत्व विभाग के द्वारा। कंप्लीट यहां तक। चले आगे की ओर। जो ये सभ्यता है ना, ये एक लोह युगीन सभ्यता है। जो सुनारी सभ्यता है लोह युगीन सभ्यता है, जबकि गणेश्वर सभ्यता कौन सी युगीन थी? ताम्र युगीन सभ्यता थी, जबकि यह लोह युगीन सभ्यता है। यानी कि भारत में सबसे प्राचीन लोहे के अवशेष जिस सभ्यता में मिलते हैं, वो मिलते हैं सुनारी सभ्यता के अंतर्गत। ये एक लोह युगीन सभ्यता है। सुनारी सभ्यता को लोह युगीन सभ्यता कहा जाता है। यहाँ के जो लोग हैं ना, चावल का उपभोग करते थे। यहाँ के लोग चावल का उपभोग करते थे। समझ में आया? यहां तक कंप्लीट है। यहां से कुषाण कालीन अवशेष भी हमें प्राप्त होते हैं। जो सुनारी सभ्यता है ना, यहां से हमें कुषाण कालीन अवशेष भी प्राप्त होते हैं। कुषाण कालीन अवशेष भी हमें यहां से प्राप्त होते हैं। ये होते हैं कौन सी सभ्यता से? सुनारी सभ्यता से। चावल का उपभोग यहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है। कुषाणकालीन सभ्यता, कुषाणकालीन अवशेष भी हमें प्राप्त होते हैं सुनारी सभ्यता। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? ये एक लोह युगीन सभ्यता। यहाँ से लोहा गलाने अथवा बनाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं। बनाने की भट्टियों के अवशेष। यानी कि जो सुनारी सभ्यता है, इसे लोहा युगीन सभ्यता कहा जाता है। यहाँ लोहा गलाने अथवा बनाने की भट्टियों के अवशेष भी मिलते हैं। वो मिलते हैं सुनारी सभ्यता से। और यहाँ के लोग चावल का उपभोग करते थे। यहाँ से कुषाणकालीन अवशेष मिलते। यहाँ से शंख की चूड़ियां भी मिलती हैं।
यानी कि शंख की चूड़ियों के अवशेष भी यहां से मिलते हैं। शंख की चूड़ियों के अवशेष भी यहां से मिलते हैं। यानी कि जो सुनारी सभ्यता है यहां से शंख की चूड़ियों के अवशेष भी हमें प्राप्त होते हैं। यहां से घोड़े के द्वारा रथ को खींचने के अवशेष भी हमें प्राप्त होते हैं। यही सभ्यता है जहां से घोड़े के द्वारा रथ को खींचा जाता है। घोड़े के द्वारा यानी कि घोड़े से रथ को खींचने के अवशेष यानी कि घोड़े के द्वारा रथ को खींचने के अवशेष कौन सी सभ्यता से मिलते हैं? सुनारी सभ्यता। अपन ने देखा सुनारी सभ्यता कहां स्थित है? केतड़ी झुंझुनू में। किस नदी के किनारे स्थित है? जैसे गणेश्वर की सभ्यता कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी, ऐसे ये भी कांतली नदी के किनारे विकसित हुई है। जो इसका उत्खनन किया गया था ना, ये किया गया था 1980-81 में राजस्थान पुरातत्व विभाग के द्वारा। ये एक लोहा युगीन सभ्यता है। यहाँ के लोगों के द्वारा जो उपभोग किया जाता है, चावल का उपभोग किया जाता है। यहाँ से हमें कुषाणकालीन अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। इसे यहाँ से लोहा गलाने की भट्टियां मिली हैं, बनाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ से लोहे का एक कटोरा अथवा प्याला भी हमें मिला है। लोहे का प्याला जिसे कटोरा भी बोला जाता है, ये भी हमें मिला है सुनारी सभ्यता से। यहां से शंख की चूड़ियों के अवशेष भी मिले। घोड़े के द्वारा रथ को खींचने के जो साक्ष्य मिले हैं ना, ये मिले सुनारी सभ्यता से। ये थी अपन ने यानी कि आज दो सभ्यताएं देखी। पहली सभ्यता देखी थी अपन ने गणेश्वर सभ्यता, दूसरी सभ्यता देखी थी सुनारी सभ्यता। एक बार अपन इनको रिवाइज करते हैं स्टार्टिंग से। गणेश्वर सभ्यता से चलते हैं। यानी कि अपन ने देखा था, यहां से अपन ने आज स्टार्ट किया था कि कीचक के मल के अवशेष कहां पे मिलते हैं। हमें जो कीचक के अवशेष मिलते हैं ना, कीचक के मल के अवशेष मिलते हैं, वो मिलते हैं बेराट सभ्यता से। बेराट सभ्यता में पांडवों ने अपना अज्ञातवास का समय बिताया था। यानी जो कीचक था ना, जो मत्स्य उस समय, यह कीचक जो मत्स्य जनपद था ना, वहां का शासक था उस समय राजा विराट। ये विराट का सेनापति था कीचक। तो ये द्रौपदी के साथ कुछ दुर्व्यवहार कर देता है, इसी कारण भीम के द्वारा इसका वध कर दिया जाता है। तो अपने को याद रखना है कि कीचक के मल के अवशेष कहां पे मिलते हैं? हमें मिलते हैं बेराट सभ्यता से। यहां तक देख लिया था। इसके बाद अपन ने स्टार्ट की थी आज गणेश्वर की सभ्यता। यानी कि गणेश्वर की सभ्यता स्टार्ट की थी अपन ने आज। यानी कि जो गणेश्वर की सभ्यता है ना, ये स्थित है सीकर जिले में। किस नदी के किनारे विकसित हुई है? गणेश्वर की सभ्यता कांदली नदी के किनारे विकसित हुए। जो गणेश्वर सभ्यता की खोज की थी ना, वो की थी 1972 ईस्वी में आर.सी. अग्रवाल के द्वारा। यहाँ तक कंप्लीट। जो इसका उत्खनन करते हैं ना, 1977-78 ईस्वी में आर.सी. अग्रवाल और विजय कुमार के द्वारा इसका उत्खनन किया जाता है। जो गणेश्वर सभ्यता है, इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से 99% तांबे के अवशेष जो प्राप्त होते हैं वो होते हैं गणेश्वर सभ्यता से। कंप्लीट यहाँ तक चले आगे। इसके बाद अपन ने देखा था यानी कि जो गणेश्वर सभ्यता है ये कहां पर स्थित है? खेतड़ी झुंझुनू। यानी कि गणेश्वर सभ्यता सीकर में स्थित है। जो तांबा यहां पर आयात किया जाता है गणेश्वर सभ्यता में, वो किया जाता है खेतड़ी झुंझुनू से। और जो यहां से फिर वापस तांबा निर्यात किया जाता है, तांबे के जो उपकरण निर्यात किया जाते हैं वो किया जाते हैं हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। जो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो, इसके बदले जो गणेश्वर सभ्यता को निर्यात कर देते हैं वो कर देते गेहूं का। यहां तक समझ में आया? यहां से एक मछली पकड़ने का कांटा भी प्राप्त हुआ है हमें गणेश्वर सभ्यता। इसके आधार पर विद्वानों ने अनुमान लगाया कि जो यहाँ के लोग थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। यहां तक समझ में आया? इसके बाद अपन ने देखा था कि यहाँ के लोग थे ना, अपने यानी कि अपने आप को बाढ़ से बचाने के लिए बांधों का प्रयोग करते थे। जो बांध बनाई जाते थे ना, वो बनाए जाते थे पत्थरों के। यहाँ तक कंप्लीट है। और जो यानी कि एक ही बांध है जो मिट्टी का बना हुआ है, वो है पांचना बांध करौली। कंप्लीट यहाँ तक।
यानी कि जो यहाँ मकान बनाए जाते थे ना, वो भी बनाए जाते थे पत्थरों के, और बांध भी बनाए जाते थे पत्थरों के। यहाँ से हमें तस्तरी, कुल्हाड़ी और प्लेट के साक्ष्य या अवशेष भी प्राप्त होते हैं। जो इस सभ्यता का कालक्रम था ना, वो बताया जाता है 2800 ईसा पूर्व। जो 2800 ईसा पूर्व बताया गया है, नहीं सभ्यता का काल, वो बताया गया कार्बन पद्धति के अनुसार, कार्बन 14 के अनुसार ये सभ्यता का कालक्रम बताया गया है 2800 ईसा पूर्व। चले आगे की ओर, यहां तक देख लिया था, यानी कि ये सभ्यता हो गई थी। इसके बाद अपन ने एक सभ्यता और देखी थी, छोटी सी सभ्यता है सुनारी झुंझुनू। सुनारी सभ्यता जो पड़ती है हमारे खेतड़ी झुंझुनू में, यहां तक कंप्लीट। जो जिस नदी के किनारे है ना, कांतली नदी के किनारे, और वो जो गणेश्वर सभ्यता थी वो भी कांतली नदी के किनारे। इसके बाद जो इसका उत्खनन होता है 1980-81 में किया जाए राजस्थान पुरातत्व विभाग के द्वारा। यहां तक समझ में आया? राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग के द्वारा, राजस्थान पुरातत्व विभाग के द्वारा, या राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग के द्वारा। जो सुनारी सभ्यता है ना, ये लोहा युगीन सभ्यता है, जबकि जो आहार सभ्यता थी वो भी ताम्र युगीन सभ्यता थी, और जो कालीबंगा सभ्यता थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी, जबकि सुनारी सभ्यता ये लोहा युगीन सभ्यता थी। यहाँ के लोग है ना चावल का उपभोग करते थे। समझ गए? यहां तक कोई डाउट? चले आगे क्यों। यहां से हमें कुषाणकालीन अवशेष, कुछ बर्तन, कुछ सिक्के मिले हैं जो कुषाणों के बारे में हमें जानकारी देते। यहां से लोहा गलाने की भट्टियां, लोहा बनाने की भट्टियां आदि भी प्राप्त हुई है हमें सुनारी सभ्यता से, जो पड़ती है झुंझुनू में। यहां से एक लोहे का कटोरा अथवा प्याला भी प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन आ सकता है कि लोहे का प्याला अथवा कटोरा कौन सी सभ्यता से प्राप्त होता है? वो होता है सुनारी झुंझुनू सभ्यता से। इसके बाद यहाँ से घोड़े के द्वारा रथ को खींचने के अवशेष भी हमें मिलते हैं, वो मिलते हैं सुनारी सभ्यता से। यहाँ तक कंप्लीट। यहाँ और यहाँ पे शंख की चूड़ियों के भी साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं, ये मिलते हैं सुनारी सभ्यता। ये अपन ने देखी, स्टार्टिंग सभ्यता देखी थी कालीबंगा, इसके बाद सभ्यता देखी थी आहार सभ्यता, इसके बाद बेरार सभ्यता, इसके बाद गणेश्वर सभ्यता, इसके बाद अपन ने देखी थी सुनारी सभ्यता। यानी कि बच्चों आप सभी के समझ में आ रहा हो, किसी के समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपका जो भी प्रश्न हो उसका जवाब दे दिया जाएगा। और अपन जो भी टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 360 डिग्री पर। इसको पढ़ने के बाद आपको बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यहीं से आपको परीक्षा में प्रश्न देखने पड़ेंगे। और जो आगे की क्लास देखेंगे ना, अब अपन देखेंगे कल। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्लास पसंद आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद आप सभी को।